नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़े। स्वागत करती हूँ आप सभी का चंद्रा आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रियंका मैम आज आपके लिए लेकर आई हूँ एडजेक्टिव की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। अगर आप बनना चाहते हैं ज़ीरो से हीरो तो आपको अटेंड करना पड़ेगा मेरी सारी क्लासेस, जिसमें मैं बेसिक से लेकर आपको प्रो वर्जन तक की चीज़ें बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जहां पर ये टॉपिक आता है। बिकॉज इट्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ग्रामर का एक बहुत ही, आप कह सकते हो इट्स अ लाइफ ब्लड ऑफ ग्रामर। तो आपको ये चीजें ना पढ़नी पड़ेंगी, है ना। और बेसिक्स नहीं जानोगे तो एडवांस वर्जन कैसे जानोगे। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, आप बैंक का एग्जाम हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप पेट का एग्जाम दे रहे हो, अक्टूबर में होने वाला है, नोटिफिकेशंस भी आने वाली हैं। तो कहने का मतलब है, या आप टेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, आप और भी जो ये सारे जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, तो इन सारे एग्जाम्स में ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटेंट है, या इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी कंटेंट लिस्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स होता क्या है। भाई एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हो तो पहले पता तो करो कि एडजेक्टिव्स है क्या। देन हमारे क्या एडजेक्टिव के टाइप्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, है ना, ये बेसिक चीजें हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या सेंटेंस वाइपिंग के क्वेश्चंस हो, वहां से आपके एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन के आने की संभावना पूरे तरीके से रहती है। उसके बाद बात करते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव की। अब हम केसेस पढ़ रहे हैं, है ना, तो एडजेक्टिव्स में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पोर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। हिंदी में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा विशेषण, है ना, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा विशेषण। अब ये विशेषण क्या है, बस उसी को रिलेट कर दो यहाँ पे, बस वही ला के यहाँ पे फिट कर दो। एडजेक्टिव्स आपका क्लियर। एक ही क्लास में आप समझ लो मैं आपको पूरी चीजें कवर करने वाली हूं। विशेषण वो शब्द होता है, हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना, विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का परिचय देता है, यानी उनके विषय में हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है। एडजेक्टिव्स उसी का तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना। तो एडजेक्टिव्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट डिफाइंस, मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये मुझे नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स को हम इंफॉर्मेशन गैदरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन गैदरर, इंफॉर्मेशन गैदरर बोलते हैं, या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, मतलब वो शब्द जो क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, या क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को करते हैं या प्रोनाउन को करते हैं। ठीक है, नाउन को करते हैं या प्रोनाउन को करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि रीता is a smart girl. रीता is a smart girl. रीता क्या है, एक स्मार्ट लड़की है। अब यहां पर अगर हम देखें स्मार्ट की बात अगर हम करते हैं, तो अब अगर इस स्मार्ट की बात करते तो ये क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, रीता के बारे में। और रीता क्या है, मेरा नाउन है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रीता है। और इस रीता के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रीता कैसी लड़की है, रीता एक स्मार्ट लड़की है। तो ये रीता की क्वालिटी को बताने वाला शब्द हुआ कि नहीं हुआ, रीता के बारे में कुछ डिफाइन करने वाला शब्द हुआ कि नहीं हुआ,
हुआ, तो दैट मीन्स कि ये स्मार्ट मेरा क्या है, दिस इज माई एडजेक्टिव। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी। तो हमें अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन जिन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं उन्हें क्या करता है, डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक, अब अगली स्लाइड में आते हैं जिसमें आपको एक बेसिक सा कंटेंट लिखा दिख रहा होगा कि यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, दे डिस्क्राइब व्हाट इज नेचर, स्टेट, कंडीशन, इमोशंस ऑफ नाउन। मतलब नाउन का क्या स्टेट है, नाउन का क्या नेचर है, नाउन का क्या कंडीशन है, विशेषता बताता है बेसिकली उनकी, ठीक है, उनके बारे में, है ना। और ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी इस्तेमाल हो सकता है और नाउन के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको हम समझें तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि हरी इज अ वाइस मैन। हरी क्या है, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, ठीक है। या मैंने अगर मान जाओ मैंने मैन भी ना लिखा तो मैंने लिख दिया कि हरी इज वाइस। देखो, हरी इज अ वाइस मैन या हरी इज वाइज। अब देखो ये दो हमने आपको प्रकार लिख कर दिए। इसमें क्या है, ये मैन आपका क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले भी एडजेक्टिव यूज हुआ है और यहाँ पर हरी क्या है, मेरा नाउन, तो इसके बाद एडजेक्टिव यूज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव हम नाउन के पहले या नाउन के बाद यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव है, पहले और बाद दोनों आ सकता है। हाँ, एक कंडीशन होती है, वो ध्यान रखने वाली होती है। देखो जैसे होता है ना कि एडजेक्टिव जो है किसी सेंटेंस में, कोई मेरा सेंटेंस है, अगर उसमें मेरा नाउन नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन सकता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ही नहीं है तो किसके बारे में बात करने वाले हो। तो नाउन या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव है और नाउन प्रोनाउन नहीं है तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नाउन या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं है तो भी हमारा सेंटेंस चलेगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो ये मैंडेट कंडीशन है कि वहां पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी किसी ना किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी के बारे में हम बात कर रहे हो, यानी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे अब यहां पर देख लिया, हमने बोला कि हरी इज अ वाइज मैन, है ना, तो यहां पर हमने देखा हरी का होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ वाइज बोले तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन बुद्धिमान है, हु इज अ वाइज पर्सन, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब पर्सन ही नहीं होगा तो डेफिनेशन डिफाइन कहां से करोगे, मॉडिफाई क्या चीज करोगे। तो ये ध्यान रखो कि अगर एडजेक्टिव होगा तो वो तभी होगा जब मेरे सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक। इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव्स के क्या क्या टाइप होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली वो एडजेक्टिव होता है जिसको हम प्रॉपर नाउन से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया है ना, इंडिया में हमने एन लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारा, इंडियन। भारत है और ये क्या हो गया, भारतीय। तो इंडियन क्या है मेरा, इंडियन मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये डिराइव्ड है इंडिया से। चाइना है, जैसे हमने कहा कि चाइना इज अ बिग कंट्री, है ना, तो ये हमने चाइना नाउन बोला, है ना। अब उसी नाउन में, नाउन को अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हम क्या कह देंगे, चाइनीज कह देंगे, टर्की को टर्किश कह देंगे, जापान को जापानीज कह देंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमें ये संकेत देते हैं कि मेरा नाउन या मेरा प्रोनाउन क्या है, मेरे पास है या दूर है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। जैसे अगर मैंने कहा दिस इज अ पेन, ये क्या है, एक कलम है, ठीक है। तो अब ये दिस पास में है मेरे, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ ना इसको, मैं इस कलम को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ। अगर ये कलम मुझसे दूर रखा होता तो मैं कहती दैट इज अ पेन, है ना। सिमिलरली अगर ये एक पेन की बजाय मेरे पास कई सारे एस पेन होते, डिजिटल पेन होते,
तो मैं क्या कहती, दीज आर पेन्स, अगर ये मेरे नियर बाई होते, राइट। अगर यही पेन मुझसे दूर है और बहुत सारी संख्या में, तो मैं कहूंगी दोज आर पेन्स। ठीक है, अगली बारे में आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेटा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, हम इसको रूल में भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव में। बहुत सारे बच्चों की गलतफहमी होती है, 90% लोग जिन्हें ग्रामर की पूरी नॉलेज नहीं होती है, उन्हें लगता है कि माई, योर, आर, हर, हिज, इट्स, देयर, ये वाला जो कॉलम होता है ना, माई, योर, ये कॉलम हमारा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये हमारे प्रोनाउन है, बट एक्चुअली में ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये मेरा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। भाई हमने कहा कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ये देखा है, अगर मान जाओ आप इस माई को प्रोनाउन मानते हो, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है नाउन, उसके बाद है नाउन, माई के बाद है ना नाउन। तो कैसे ये बताओ कि प्रोनाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? प्रोनाउन के इमीडिएट बाद नाउन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम अपने होने की बात कर रहे हैं ना, कि ये कार किसकी है, मेरी है। लेकिन हमने ग्रामर में ये भी पढ़ा है कि प्रोनाउन और नाउन एक साथ एक दूसरे के इमीडिएटली एडजेसेंट कभी नहीं आएंगे। इस तौर पे इसीलिए ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, है ना, और पोजेसिव केस को दिखाते हैं, तो इन्हें हम पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं, ना कि पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसी सेंटेंस को आपको प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है तो आप कह सकते हैं कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। अब यहां पर ये जो माइन शब्द आया है, ये है मेरा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। भाई पोजेशन दिखाएगा लेकिन उसके ठीक बाद नाउन आ गया तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। लेकिन जब आपने बाद में लिख दिया है, प्रोनाउन है माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, खैर इट्स जो होता है ये भी ध्यान रखना कि इट्स हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव में काउंट होता है। ठीक है, देयर का जैसे देयर्स हो जाएगा, है ना। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन मार्क में यूज होते हैं, व्हाट, हुज, व्हिच। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कोई सरप्राइज या शॉक के लिए यूज किए जाते हैं, किसी प्रकार का आश्चर्य है हो गया आपको, या किसी प्रकार का सदमा लगा है सेंटेंस में, है ना, तो उस केस में हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर इनसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, एंड टू सम एक्सटेंट प्रॉपर एडजेक्टिव भी आप कह सकते हो, बट इनसे भी और चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना। तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में हमने कुछ चीजें नॉर्मली पढ़ी हुई हैं, जैसे कि 3 तरीके की डिग्रीज होती है हमारी एडजेक्टिव की। कौन कौन सी होती है भाई? तो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होती है, और होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और क्या होती है, और होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब बच्चे कहते हैं कि मैम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तो कंपैरिजन होता है लेकिन पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं होता है। चलो ठीक है, इसमें 1 पर्सन होता है, इसमें 2 पर्सन होते हैं। 2 पर्सन या थिंग्स कह लो, 2 पर्सन या थिंग्स कह लो, 1 पर्सन या थिंग्स कह लो, और इसमें क्या होते हैं, मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम पर्सन का तो पीपल होता है, तो बेटा पर्सन का पर्सन्स भी होता है, पीपल भी होता है, ध्यान रखना। मोर देन 2 पर्सन्स, या आप कह सकते हो मोर देन 2 या 3 या 3 से ज्यादा कह सकते हो, या थिंग्स। ठीक है, अच्छा ये वाला तो बच्चों को क्लियर है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि पॉजिटिव में भी बेटा ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं होता है। दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव में यदि एक व्यक्ति दिया है तो कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन यदि एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज, 2 कैपेबिलिटीज का आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कहलाएगा, जिसमें हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर या तो नो कंपैरिजन होता है ना, या तो नो कंपैरिजन होता है, एक कंडीशन ये होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, सेल्फ इज कंपेयर्ड विद सेल्फ, सेल्फ इज कंपेयर्ड विद सेल्फ।
खुद का खुद से कंपैरिजन होता है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव में भी कंपैरिजन होता है, तीनों में कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में। पॉजिटिव में एक पर्सन या चीज की बात करते हैं जिसमें कभी कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे हमने कहा शी इज अ गुड गर्ल, कोई कंपैरिजन नहीं है, हमने सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में डिफाइन किया कि वो अच्छी लड़की है। हाँ, अगर मुझे ये कहना है, अगर मुझे उसकी स्मार्टनेस और विजडम का कंपैरिजन करना है तो मैं बोलूंगी शी इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव। तो वहां पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो दो लोगों के बीच की बात होती है जिसमें हम क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव के बाद में ER लगाएंगे, जैसे इस तरीके से, जैसे इजी है तो इजी में प्लस ER कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इजियर बन जाएगा। या फिर आप एज अ प्रीफिक्स यूज करते हो मोर, तो ये क्या हो जाएगा, मोर प्लस इंटेलिजेंट, तो क्या बन जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, या तो मोस्ट प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं, या तो क्या यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस EST, ठीक है। जैसे कि इजीएस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब बात करते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजें होती हैं। जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इसमें हम प्रीपोजिशन कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 99% केसेस में हम देन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और 1% जो है वो आपका एक्सेप्शन है जहां पर हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड है जिनके साथ टू इस्तेमाल करना है, देयर आर ओनली सेलेक्टेड वर्ड जिनके साथ आपको टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जो अपने आप में फुल हैं, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, जैसे परफेक्ट, आइडियल, यूनिक, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, फाइनल, है ना। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। आप मोस्ट आइडियल नहीं कहेंगे, मोर परफेक्ट नहीं कहेंगे। परफेक्ट मतलब क्या, अपने आप में चीज संपूर्ण है, 100 है। अब 100 से क्या बढ़ाओगे, कोई भी चीज 100% है तो उसको कितना बढ़ा लोगे बताओ, 100% है ना, फ्लॉलेस है, उसमें कोई कमी ही नहीं है। परफेक्ट मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज एट इट्स पीक, जो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। तो अब उसके आगे क्या लेके जाओगे जब कुछ है ही नहीं, तो है ना। तो मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं हम इनको डिस्कस करने से पहले, अब यहाँ पर एक सवाल जो बच्चों का अक्सर कॉमन रहता है कि मैम कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि एडजेक्टिव्स में कैसे पहचाने कि किस एडजेक्टिव के साथ ER EST लगेगा और किस एडजेक्टिव के साथ मोर मोस्ट लगेगा उनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव केस में। तो उसके लिए बेटा एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है जो मैं आपको देने जा रही हूँ। बहुत प्यारी ट्रिक है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील ट्रिक है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ट्रिक ये है कि आपको अपने शब्दों को ना देखना है, समझना है। डबल सिलेबल और सिंगल सिलेबल की बात हम करते हैं। डबल, पहले डबल लिख दिया, एक सेकेंड रुकना, जरा इसको इरेज करूं तो। सिंगल सिलेबल और डबल सिलेबल। अब सिंगल सिलेबल वर्ड्स क्या हैं, जो नॉट ब्रेकेबल होते हैं। वर्ड्स विच आर नॉट ब्रेकेबल, या वो शब्द जिनको आप एक बार में ही बोल जाते हो, जैसे हो गया इजी, जैसे वाइज, जैसे क्लेवर। छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि नहीं है, एक बार में बोल जा रहे हो, इन्हें आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब एनी वर्ड विच यू डोंट हैव टू ब्रेक एंड यू कैन स्पीक दीज वर्ड्स इन वन गो, राइट। तो इजी हो गया, वाइज हो गया, क्लेवर हो गया, स्मार्ट हो गया, है ना। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड जो होते हैं, इनके साथ आप क्या लगाते हो, अगर मैं बात करूं इनकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो आप इनके साथ ER लगाते हो और EST लगाते हो इनके सुपरलेटिव केस में, ठीक है। डबल सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते हो, हिंदी में संधि विच्छेद करते हो ना, दो शब्दों को, दो टूटे हुए शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हो। इंग्लिश में आपको वही करना है डबल सिलेबल वाले में। केयरफुल, फोर्सफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट,
तो ये वर्ड्स क्या है, आप ब्रेक करके बोल रहे हो, राइट, बड़े बड़े शब्द जो होते हैं, है ना। तो जैसे हमने कहा एक्सीलेंट, हमने कहा एक्सीलेंट, हमने कहा इंटेलिजेंट, ठीक है, हमने कहा ब्यूटीफुल, हमने कहा हैंडसम, है ना। तो ये वर्ड्स हमारे क्या हैं, ये बड़े बड़े शब्द हैं, ठीक है। इनके साथ आप क्या लगाते हो, मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हो, मोर या मोस्ट। एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी एक इससे भी बेहतरीन ट्रिक क्या है, वो ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे दिए गए शब्द में कितने वॉवल हैं। इसमें कितने वॉवल हैं, एक वॉवल ये है, दो वॉवल ये है। इसमें कितने वॉवल हैं, एक ये है, दो ये है। इसमें कितने वॉवल हैं, दो हैं। इसमें कितना वॉवल है, एक है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में 2 या लेस देन 2, अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 और लेस देन 2 वॉवल्स मिले, किसी भी वर्ड में कोई भी एडजेक्टिव का शब्द हो जिसमें आपको 2 या 2 से कम वॉवल लेटर्स मिल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप क्या लगाएंगे, ER या EST लगाएंगे उनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन जब आपको शब्द मिल रहा हो जिसमें 3 या 3 से अधिक वॉवल्स, यानी मोर देन 2 वॉवल्स हैं, मोर देन 2 वॉवल्स, तो मोर देन 2 वॉवल्स वाले केस में आप क्या करेंगे, आप क्या लगाएंगे, मोर मोस्ट लगाएंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें 4 हैं, है ना, इसमें देखो कितने हैं, इसमें 3 हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में आप मोर मोस्ट लगाएंगे। तो ट्रिक हमने क्या समझी, हमने समझा कि जहां पे 2 या 2 से कम वॉवल होंगे वो शब्द अपने साथ क्या लेगा, ER या EST लेगा, और वो शब्द जिन शब्दों में 3 या 3 से अधिक वॉवल लेटर्स हैं, ऐसे में वो शब्द अपने साथ मोर मोस्ट लेगा। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है, पहले पॉजिटिव डिग्री को हम कवर कर लेते हैं, फिर आएंगे कंपैरेटिव पे और फिर आएंगे सुपरलेटिव पे। तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री के रूल पढ़ लेते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि यदि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन होगा तो, यानी कि जब सेल्फ इज कंपेयर्ड विद सेल्फ, सेल्फ इज कंपेयर्ड विद सेल्फ, सेल्फ इज कंपेयर्ड विद सेल्फ, यदि खुद की तुलना खुद से हो, खुद की तुलना खुद से हो। देखो, सोनू मोनू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि सोनू जो है वो 90% ले आया एग्जाम में और मोनू जो है वो 80% लेकर आया, है ना। अगले साल सोनू 99% लेकर आया और मोनू जो है वो 89 या 90% लेकर आया। तो हम कहेंगे इस केस में कि सोनू इज बेटर देन मोनू, दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है कंपेयर करने का। मोनू की अगर एक्चुअल डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना है तो हम उसकी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस से उसकी प्रेजेंट ईयर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे, तो हमें उस व्यक्ति का एक्चुअल डेवलपमेंट पता चलेगा, राइट, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से उसका कंपैरिजन करके, क्योंकि एवरी एंटिटी इज यूनिक, है ना। तो जब खुद का खुद से कंपैरिजन होगी, खुद की तुलना खुद से होगी, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में क्या होगा, एक व्यक्ति या एक चीज की 2 क्वालिटीज का आपस में कंपैरिजन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें स्ट्रक्चर पहले देख लो। स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मोर प्लस PD का, ठीक है। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा कि रितु इज मोर स्मार्ट देन वाइज, रितु इज मोर स्मार्ट देन वाइज। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने कहा मोर स्मार्ट, क्योंकि रितु का कंपैरिजन किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं हो रहा है, या रितु का कंपैरिजन पूरी लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है। रितु की एक क्वालिटी का, यानी कि रितु की ही स्मार्टनेस का कंपैरिजन हम रितु के ही विजडम से कर रहे हैं। तो यानी रितु की 2 क्वालिटीज का, एक पर्सन की 2 क्वालिटीज, 2 कैपेबिलिटीज का आपस में जब भी कंपैरिजन होगा, ध्यान रखिएगा वहां पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री के रूल की तरफ चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमने ये सीखा है कि जब हम
कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो कितने लोगों के बीच होगा? बिटवीन 2 पर्सन्स, बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच में, 2 पर्सन्स या थिंग्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। इसमें जो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटा? प्रीपोजिशन जो हम यूज करते हैं हर केस में देन नहीं लगता, देन करते हैं एंड टू करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें तो हमने कहा, रितु का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रितु इज मोर स्मार्ट देन मीता। जैसे इस तरीके से आपको एग्जाम में सेंटेंस लिखकर आ गया है ना। तो अब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर रितु का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? मीता से कर रहे हैं, 2 पर्सन है, तो यानी कि यहाँ पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? स्मार्टर। तो हो जाएगा रितु इज स्मार्टर देन मीता। अच्छा, अगर सपोज करो यहाँ पर मीता ना होता, अगर यहाँ पर मीता ना होता तो हम यहाँ पर सपोज हमने ये लिखा है कि रितु इज स्मार्टर देन, हम मीता की जगह लिख देते हर, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हमारा एक रूल है, रूल हमारा ये कहता है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी भी प्रोनाउन मिल जाए तो वो प्रोनाउन अपना ऑब्जेक्टिव केस लेता है। यदि हम उस रूल की बात करें तो उस रूल के हिसाब से तो ये सही लग रहा है, यहाँ पर देन प्रीपोजिशन है और हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो उस हिसाब से तो ये रूल सही है। लेकिन ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक केमिस्ट्री, लाइक मैथमेटिक्स, देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस इन ग्रामर दैट यू मस्ट नो, ठीक है। तो जैसे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस। रितु इज स्मार्टर देन हर, यहाँ पे जब भी एक चीज का ध्यान रखना, जब भी देन प्रीपोजिशन आ जाएगा कंपैरिजन के केस में, जब भी देन प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद यदि प्रोनाउन का केस आएगा तो ध्यान रखना कि ये प्रोनाउन हमेशा किसको फॉलो करेगा? अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रितु की, तो रितु क्या है बेटा? सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हर कैसे हो गया? ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा? इस हर को हमें चेंज करके किस में लाना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस में, जो कि क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रितु इज स्मार्टर देन शी, दैट इज द राइट आंसर, हर इज नॉट द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्रोनाउन आएगा तो आपको प्रोनाउन का केस याद रखना है। हाँ, अगर यहाँ पर टू होता तो हम ऑब्जेक्टिव केस लेते। ये वाला जो केस मैंने बताया ना, एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा, ये केस सिर्फ और सिर्फ तब होगा कंपैरेटिव डिग्री में जब यहाँ पर देन प्रीपोजिशन रहेगा। बाकी कोई प्रीपोजिशन, जैसे अगर टू प्रीपोजिशन का हम अगर यहाँ पर इस्तेमाल करते तो, और अगर जो जिनके साथ जिन भी एडजेक्टिव्स के साथ टू लगता है, जो एडजेक्टिव्स हमारे, ये भी ध्यान रखो, जो IOR से एंड होते हैं ना, जो एडजेक्टिव्स IOR से एंड होते हैं वो अपने साथ टू लेते हैं, जैसे कि सीनियर, ठीक है। चलो इसको मैं अगली स्लाइड में आपको बता देती हूँ, ये वाला रूल भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ फटाफट, ठीक है। हम ये कर रहे हैं कि हम कब, कौन सा वक्त ऐसा आएगा जब हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यूज ऑफ टू इन CD लिख रही हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, आप लोग फुल लिखना कॉपी में, ठीक है। तो टू का इस्तेमाल कब करेंगे एज अ प्रीपोजिशन? तो जब हमारे वर्ड्स जो होंगे, वर्ड्स एंडिंग विद IOR, वो वर्ड जो किससे एंड करेंगे बेटा? IOR से एंड करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे लिख लो सीनियर, जूनियर, ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, प्रायर, ठीक है, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रायर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक है। उसके अलावा दो शब्द और हैं ऐसे, जैसे प्रेफर है और क्या है आपका? एल्डर है। ये दो ऐसे शब्द हैं
ये दोनों हालांकि IOR से एंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों शब्द भी अपने साथ टू प्रीपोजिशन ही लेते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये जितने भी मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए हैं एडजेक्टिव्स के, ये सब अपने बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और यदि इनके बाद प्रोनाउन आएगा तो इनके बाद वाला जो प्रोनाउन आएगा, अगर इन एडजेक्टिव्स के बाद प्रोनाउन आता है तो वो अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, देन वाला सब्जेक्टिव केस लेगा और टू वाला ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। कई बार एग्जाम में आपको लिखा रहता है क्वेश्चन कि माया इज मोर सीनियर देन आई, माया इज मोर जूनियर टू आई। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि माया इज मोर सीनियर, एक केस में लिखा है माया इज मोर सीनियर देन आई। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कहाँ कहाँ पे एरर के चांसेस हैं। पहली चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो सीनियर शब्द है बेटा, ये ऑलरेडी आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, तो आपको इसके साथ मोर लगाने की क्या जरूरत है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो IOR वाले वर्ड्स हैं, सीनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ट्रायर, प्रेफर, प्रायर, है ना, तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑलरेडी अपने कंपैरेटिव डिग्री में है, तो आप इनके साथ मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये सुपरफ्लुअस एरर में काउंट हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज हमको क्या देखनी है कि IOR वाले वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ देन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है। और हमने क्या पढ़ा कि टू के बाद यदि प्रोनाउन आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि वो प्रोनाउन आपने सब्जेक्टिव केस को नहीं लेगा, वो क्या लेगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस को लेगा। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, क्योंकि सीनियर अपने साथ टू लेता है इसलिए यहाँ पे मी होता। अगर यहाँ पर कोई दूसरा एडजेक्टिव होता जो अपने साथ देन लेता होता तो यहाँ पर आई हमारा करेक्ट होता। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, माया इज मोर जूनियर टू आई। अब यहाँ पर देखिए माया इज मोर, अगेन सुपरफ्लुअस एरर। जूनियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ऑलरेडी, तो उसके साथ मोर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। टू लगा है, सही है, लेकिन आई क्यों लगा है भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल कंपैरेटिव डिग्री पे ही हम आज वाइंड अप करेंगे, अगली सेशन में हम सुपरलेटिव डिग्री को भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम अगर बात करते हैं हमारे कंपैरेटिव डिग्री की, तो यहां पर एक दूसरा रूल जो कंपैरेटिव डिग्री का है, क्यों बैक हो जा रही है बार बार, दूसरा रूल ये है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है उसके पहले आमतौर पे हम द प्रीपोजिशन का इस्तेमाल उसके पहले नहीं करते हैं, लेकिन दो ऐसी कंडीशंस हैं या दो ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाना है। वो कौन कौन सी दो कंडीशन है, पहला तो क्या है, जैसे जब आपको जितना उतना वाली कंडीशन दे दे, जितना है ना उतना, ठीक, या जैसे जैसे वैसे वैसे वाली कंडीशन जो होती है, जैसे जैसे वैसे वैसे, है ना, तो उस केस में आप समझ लीजिए कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप द लगाएंगे। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे, जितना जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंड महसूस होगी। या द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा, है ना, द सूनर द बेटर। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे केस में हमेशा हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। कंडीशन नंबर 2 ये कह रही है कि जब भी चॉइस का केस होगा,
दो में से कोई एक चीज बेटर है, दो में से कोई एक चीज बेटर है जिसे आपको ऑप्ट करना है ना। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बोला कि मेघा इज द बेटर, मेघा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। मेघा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द गर्ल्स या ऑफ द टू गर्ल्स मैंने बोला, ठीक है। अगर मैं दोनों बहनों की बात करूं, दोनों लड़कियों की बात करूं, तो उसमें मेघा क्या है, वो ज्यादा बेटर है किसके कंपैरिजन में, दूसरी लड़की के कंपैरिजन में। तो यहां पर मैंने चॉइस या सिलेक्शन की बात करी, इसलिए यहां पर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री भी चलो बता ही देती हूं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, पहली दो चीजें नोट करना कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले द का प्रयोग करता है, हमेशा ये ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज होगा हमेशा द अपने आर्टिकल द अपने पहले जरूर लेगा। दूसरी चीज, सुपरलेटिव डिग्री के बाद कभी भी आप देन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। ये अपने साथ देन नहीं लेता, ना तो आप देन का इस्तेमाल करोगे, ना तो आप इस केस में बिटवीन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बिटवीन का इस्तेमाल हम टू के केस में करते हैं, मोर देन टू के केस में बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो थे हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कर लिया हमने, यहां तक हमने क्लियर किया। अब कल या जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे कुछ और रूल्स, कुछ और भी इंटरेस्टिंग केसेस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो एडजेक्टिव्स के कई रूल्स हैं जो कि बाकी हैं। तो आज हमने अब तकरीबन 5 से 6 रूल्स किए हैं, कल फिर 5 से 6 रूल्स हम करेंगे। चलिए, आज हम वर्ड ऑफ द डे अपना कर लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आने की पूर्ण रूप से संभावना है, क्योंकि रिपीटेडली ये वर्ड्स आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बोले जाते हैं। डिटर शब्द का अर्थ क्या होता है? ये कहां से थैंक यू स्लाइड आ गया इतनी जल्दी? अभी थैंक यू नहीं बोलूंगी मैं, थोड़ी देर में आप लोग को थैंक यू बोलूंगी। चलिए, डिटर शब्द जो है ये आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू स्टॉप समवन, किसी को रोकना। टू स्टॉप समवन टू परफॉर्म समथिंग, मतलब कि किसी को कोई कार्य करने से रोकना, अवरोधन पैदा करना। तो इसके लिए आप जो इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समवन, टू डू एनीथिंग, टू डू समथिंग, है ना, कोई काम करने से किसी व्यक्ति को रोकना। तो अब उसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? जैसे किसी को डिसुएड करना, एक तो होता है परसुएड, है ना, एक होता है डिसुएड। परसुएड मतलब किसी को बढ़ावा देना, मोटिवेट करना, और डिसुएड मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, ठीक है, डिस्करेज करना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? किसी को फ्राइटन करना, कई बार हम डराते भी हैं लोगों को, है ना, फ्राइटन करना, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे होते हैं एडजेक्टिव्स, सॉरी, और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। डिसुएड हो गया, डिस्करेज हो गया, फ्राइटन हो गया, है ना। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि किसी को किसी काम को करने से रोकना, मना करना, ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज, ये भी वर्ब है। सर्ज का मतलब होता है जब अचानक से कोई भी प्रतिक्रिया, जैसे इकोनॉमी में आप लोग देखते हो, अर्थव्यवस्था में हमारी, या अचानक से कोई चीज एकदम से बूस्ट कर जाती है, एकदम से ग्रो कर जाती है, तो आप इसको कह सकते हो ग्रोथ, ग्रो करना, बूस्ट करना, है ना। मशरूम करना, मशरूम खाने वाला मशरूम नहीं कह रहे हैं हम, मशरूम मतलब होता है किसी भी चीज का एट अ वेरी, मतलब यू कैन से एट अ पेस, है ना, एट अ स्पीडी पेस, या एट अ लार्ज पेस, एट अ ह्यूज पेस किसी भी चीज का एकदम से ग्रो कर जाना, तो वो सर्ज होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड केसेस की अगर हम बात कर लें, दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग आई थिंक सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था, जो कोविड केसेस थे वो क्या हो रहे थे, डे बाय डे वो सर्ज कर रहे थे। तो दैट मीन्स कोविड केसेस वर सर्जिंग इन, है ना, दे वर अराइजिंग, वो ग्रो कर रहे थे, बूस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है अनड्यूलेट, ये भी आपका वर्ब है। अनड्यूलेट का मतलब होता है वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मोशन मतलब उतार चढ़ाव, वेव लाइक मोशन, है ना। कोई भी चीज आपकी ऑसिलेट हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है ना,
ऑसिलेट होना किसी चीज का, फ्लक्चुएट होना, मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे। जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में ये वर्ड बहुत बार इस्तेमाल होता है। कभी कभी आपने शेयर मार्केट अगर देखा हो तो शेयर मार्केट में कभी शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं, कभी वो बिल्कुल से नीचे आते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम वो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अनड्यूलेट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है टू किल अ पर्सन और एनिमल। टू किल अ पर्सन और एनिमल, किसी व्यक्ति को क्या करना, मार देना, उसको क्या कर देना, किसी पशु को या किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, उसको मार देना या उसे कमजोर बना देना, मतलब उसे मरियल कर देना, दुर्बल बना देना, ठीक है। तो वो होता है एक्सटर्मिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है। टर्मोइल शब्द का मतलब होता है कोई विपदा, कोई एक तरीके की प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल कह सकते हो इसको, ऑब्स्टिकल है ना, विपदा है ना टर्मोइल। तो एकदम सडनली जब कोई चीज हमें क्या करती, घेर लेती है और प्रॉब्लमैटिक होती है, हमारे लिए एक्सेसिव प्रॉब्लमैटिक होती है, तो ऑब्स्टिकल कह सकते हो इसको, डिजास्टर कह सकते हो, है ना, हिंड्रेंस कह सकते हो, हिंडर। तो ये सारे आपके वर्ड ऑफ द डे थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और कंटेंट के साथ, कुछ और रूल्स के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। चंद्रा आईएएस के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा और हमारे साथ टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पे हर जगह बने रहिए। नोटिफिकेशंस आपको एग्जाम रिलेटेड हो, कंटेंट हो, क्विज टेस्ट हो, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं। बहुत जल्दी फ्राइडे यानी कि 22 ऑफ दिस मंथ है ना, अपकमिंग फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, इसी फ्राइडे से हमारा यूपीपीएससी आरओ बैच लॉन्च होने वाला है। तो कीप कनेक्टेड विद अस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ ग्रेट डे।